अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये दुबई उम्रे का एक ब्रीफिंग सेशन है जिसके अंदर आपको जो है उसके रिलेटेड जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम आपको ये बताते चलें कि डिपार्चर से एक दिन पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर जो है वो हमारी ग्राउंड टीम, हमारी ऑपरेशन टीम और जितने भी हमारे गेस्ट ट्रैवल कर रहे होते हैं वो सब उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं। और जितनी भी हमारी ट्रैवल के रिलेटेड जो भी उसके अंदर जो हमारी आइटनरीज और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर अपडेट कर दी जाती हैं आपको। और जब आपने एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट जाने से पहले आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी टिकट्स, आपके वीज़ाज और आपके होटल वाउचर्स, ये सब आपके साथ होने चाहिए। और पासपोर्ट्स जो हैं वो आपके साथ होने चाहिए। और ओरिजिनल पासपोर्ट्स के साथ साथ आपके साथ पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो आपके पास होने चाहिए, जो कि आपको इमिग्रेशन के टाइम पे जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और जब आपने एयरपोर्ट पहुंचना है तो एयरपोर्ट आपने 3.5 घंटे पहले जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाना है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपने एयरलाइन के काउंटर पे जब बोर्डिंग पास अपने ले रहे होंगे उस टाइम के ऊपर आपने अपने दुबई के वीज़ाज जो हैं उसको ओके टू बोर्ड करवाना है एयरलाइन के काउंटर से। और देन आपने अपनी इमिग्रेशन पास करनी है। इमिग्रेशन पास करने के लिए जो कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी हैं वो ये है कि आपके पास शो मनी होनी चाहिए, जो कि आपकी कम से कम पर फैमिली के हिसाब से $1000 के आसपास जो है वो आपके पास अमाउंट होना है। इंटरनेशनल कार्ड जो है वो आपके अगर आपके पास हैं तो आप उसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ओपन करवा सकते हैं, जो कि आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसके आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ओपन करवा सकते हैं, जो कि आपको आपके थ्रू आउट जो आपकी जर्नी होती है उसमें आपको हेल्प आउट करते हैं। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी कि आपके पास कहीं पैसे ख़त्म हो जाए या कुछ हो जाए तो आप उनमें से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। बाद आपने अपनी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करनी है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप लोग जो है वो अपने दुबई की फ़्लाइट के लिए जो है वो आप लोग वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। और इसके बाद जो है जब हम अराइव करेंगे दुबई के ऊपर, तो दुबई में जब हम अराइव करते हैं तो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो आपके पास इंटरनेट एक्सेस जो है वो एक ही सूरत के अंदर उस वक्त आ सकता है कि आप अपने वाईफाई जो हैं वो कनेक्ट कर लें। और वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपको जो भी अराइवल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी आपको मिल चुकी होंगी। और आपने इंटरनेट एक्सेस लाजमी ओपन करना है ताकि उसके बाद जो है वो आप अपनी इमिग्रेशन क्लियर करें, अपने लगेज वगैरह लेके हम वेटिंग एरिया की तरफ आएंगे। तो वेटिंग एरिया में जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी वेट कर रहा होता है और आपको जो है वो वहाँ से पिक करेगा और आपको उसके बाद जो है वो होटल ड्रॉप किया जाए। चेक इन जो आपका दुबई का टाइम है वो ये 2 बजे का टाइम जो है वो चेक इन टाइम होता है होटल का नॉर्मली। और आपने जो है वो चेक इन करने के बाद जो शाम के टाइम जो होता है वो आपका डॉग क्रूज़ का टूर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारा वहाँ पे टूर प्लान्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो सिटी टूर के लिए जाना होता है। और सिटी टूर के बाद जब आप वापस होटल आते हैं उसके बाद आप फ्रेशअप वगैरह होते हैं, देन उसके बाद आप डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं। और ये वाला दिन जो है वो हमारी दो रातें हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं दुबई के अंदर। और देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है वो हमारी जो भी डेस्टिनेशन होती है, जैसे मदीना की तरफ हम जाएंगे इस दफ़ा। दुबई से मदीना की जो हमारी फ़्लाइट्स हैं वो दोपहर के टाइम में है, तो हमारा इसका जो पिकअप होगा वो अर्ली मॉर्निंग होगा। तो अर्ली मॉर्निंग पिकअप होने के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आपका पिकअप वहाँ से अरेंज हो जाएगा और आप लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से जब आप लोग मदीना अराइव करेंगे, मदीना एयरपोर्ट के ऊपर अराइव करने के बाद वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट के ऊपर नहीं होती हैं, तो इसके सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी इमिग्रेशन क्लियर करें। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद अपने लगेज वगैरह जो है वो सारे कलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आप वहाँ पे सिम काउंटर्स देखते हैं जब अराइवल हॉल की तरफ आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपनी सिम बाय करें। सिम बाय करने के बाद आपने जो है वो अपना इंटरनेट एक्सेस ऑन करना है ताकि जो भी अराइवल की इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप के अंदर शेयर की गई हो, ड्राइवर डिटेल्स, गाड़ी का नंबर, तो वो सारी चीज़ें आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएं आसानी से, ताकि आप इजीली जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो कांटेक्ट कर सकें और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो मिल सकें और उसके साथ आप अपने होटल मूव हो सकें। और नॉर्मली जो मक्का और मदीना के होटल्स का जो चेक इन टाइम होता है वो 4 बजे का होता है और चेकआउट टाइम जो है वो 12 बजे का होता है। चेक इन होने के बाद हमारी 4 रातें मदीना में होती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मदीना में हमारी ज़ियारतें भी इंक्लूड हैं। तो आपने रियाजुल जन्ना का जो अपॉइंटमेंट लेना है वो ज़ियारतों की डेट्स को देखते हुए जो है वो आपने रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट लेना है। और आपकी ज़ियारतों की डेट्स भी जो है वो आपके वाउचर्स में लिखी होती है और फिर भी आपको एक दिन पहले उसके अकॉर्डिंग जो है वो बता दिया जाएगा। मोस्टली जो ज़ियारतों का टाइम होता है वो सुबह के टाइम होता है, तो सुबह 7 बजे या 8 बजे जो है वो आपका होटल से पिकअप हो जाता है और आप लोग ज़ोहर के से पहले जो है वो अपने होटल में वापस आ जाए। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि रियाजुल जन्ना का जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए एक नुसुक ऐप है जिसके थ्रू जो है वो आप लोग रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस दिन आपकी ज़ियारतें हैं उस दिन आपने रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट नहीं लेना। और उसके बाद आपने अगर उस दिन भी अगर रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट लेना है तो असर की नमाज के बाद का लेना है। उसके बाद अलावा जो है वो आपके पास जो डेज फ्री हैं उस डेज़ के ऊपर जो है वो आप इजीली जो है वो अपना रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और
आपने एक दिन का और ख्याल रखना है, जिस दिन आपकी मदीना से मक्का की मूवमेंट है उस दिन भी आपने जो है वो रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी ट्रैवलिंग होती है और हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी कंप्लीट करनी होती हैं, तो उसकी वजह से जो है अगर हम रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट उस दिन लेते हैं तो फिर हमें उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, हमारा मोस्टली जो मक्का और मदीना का जाने का जो टाइम होता है वो ज़ोहर की नमाज़ से पहले भी होता है और ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी होता है, तो इस पे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम ज़ोहर की नमाज़ के बाद जाते हैं तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम जब जा रहे होंगे मदीना, तो उस मक्का जा रहे होंगे, तो उसमें सबसे पहले जो आपने एक चीज़ करनी है, एहराम वगैरह आपने होटल से ही जो है वो पहन के जाने हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम एहराम जो है वो कि जहाँ पे हम रुकते हैं, नियत वगैरह करते हैं, वहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह बने होते हैं वो बहुत बिजी भी होते हैं और उधर पाकी और नापाकी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप अपना होटल से ही एहराम बांधते हुए जाया करनी है, वहाँ पे आप इजीली अपनी नवाफिल वगैरह अदा करें, अपनी नियत वगैरह करें, दैन उसके बाद आप मक्का की तरफ मूव हो जाएँ। और मक्का में भी हमारा जो चेक इन टाइम है वो 4 बजे का है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं। तो हम जब मक्का होटल पहुँचेंगे, वो मक्का के अंदर हमारा वोको होटल है जो कि विद शटल होटल के अंदर जो है वो जब आपने चेक इन कर लेना है, आप अपना इजीली जो है वो फ्रेश अप हों, सब कुछ करें, उसके बाद जो है वो आप लोग नीचे लॉबी के अंदर आएँ और लॉबी में जो है वो आपकी शटल सर्विस खड़ी होती हैं। उस शटल सर्विस के थ्रू जो है वो आप मक्का हरम की तरफ जाते हैं और अपना उम्रा जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, शटल सर्विस के हवाले से मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ। शटल सर्विस जो हमारी है वो शटल सर्विस इस होटल में 24/7 चल रही होती है। सिर्फ नमाज के टाइम पे जो है वो शटल सर्विस का आना जाना थोड़ा सा जो है वो रुक जाता है। उसकी वजह ये है कि रोड ब्लॉक्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शटल्स अलाउ नहीं होती हैं। तो आपने अगर हरम में नमाज पढ़ने जाना है तो आप कोशिश करें कि आधे से पौने घंटे पहले अपने होटल से जो है वो आप निकल जाएँ और शटल में बैठ के आप हरम पहुँच जाएँ, ताकि आप टाइमली हरम पहुँच जाएँ और आपको टाइमली जो है वो नमाज वगैरह मिल जाए। अच्छा, शटल जहाँ पे आपको ड्रॉप करती है वो क्लॉक टावर की बैक साइड है और उस बैक साइड के ऊपर जहाँ पे आपको शटल ड्रॉप करती है वहीं से आपको दोबारा शटल मिलती है आपके होटल जाने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक ये बताता चलूँ कि अगर आपने होटल के अंदर रहते हुए कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, कुछ करनी है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है हंगर स्टेशन, जो कि सेम लाइक फूड पांडा है। तो ये एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी होटल के अंदर अपने रेस्टोरेंट्स भी हैं और अगर आपने कोई लोकल रेस्टोरेंट्स के ऊपर खाना खाना है या कुछ करना है तो आप आराम से जो है वो अपने होटल से बाहर निकलते हैं, 2-3 मिनट की वॉक के ऊपर ही होटल जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से भी आप लोग अपना खाना पीना जो भी है वो आप कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जो हमारे मक्का और मदीना के होटल्स हैं उसमें जो है वो मील्स अवेलेबल नहीं होती है। दुबई के अंदर तो हमें मील्स अवेलेबल हो रही थी और मक्का मदीना के अंदर हमें मील्स अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड की गई हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हरम में होते हैं और आप वहाँ पे भी अगर कुछ खाना वगैरह करना चाहते हैं तो क्लॉक टावर के अंदर भी फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप इजीली जो है वो जो भी ब्रांड की चीज़ें आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, मक्का के अंदर हमारा 6 रातों का स्टे है। अच्छा, उन 6 रातों के अंदर हमारा एक दिन जो है वो ज़ियारतों का दिन होता है, तो उस ज़ियारतों का जो भी टाइम जो है वो भी सुबह के टाइम ही ज़ियारतें होती हैं और ज़ियारतें 3-3.5 घंटे की होती हैं। अच्छा, मक्का के होटल वोको के अंदर एक हमें जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस अपनी गाड़ी की करवानी होती है, तो जिसके तहत जो है वो आपको एक दिन पहले ग्रुप के अंदर ही जो है वो आपको अपडेट कर दिया जाता है गाड़ी की डिटेल्स को, ताकि आपकी कोई भी ग्रुप मेंबर जो है वो नीचे रिसेप्शन पे जाके उस गाड़ी की डिटेल जो है वो रिसेप्शन पे अपडेट करवा दे, ताकि आपका जब ड्राइवर आपको पिक करना है तो उसको कोई परेशानी ना हो होटल की प्रेमिसेस के अंदर एंट्रेंस होने के। इसी तरीके से फिर हमारी 6 रातें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं और फिर हम जो है वो जद्दा एयरपोर्ट से जो है वो हम वापस अपने घरों की तरफ आ रहे होते हैं। तो मैं आपको एक जमजम के हवाले से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जब हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जद्दा एयरपोर्ट जब हमारा पिकअप हो जाता है उसके बाद हम एयरपोर्ट जाते हैं, तो हम एयरपोर्ट जब पहुँचेंगे तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमें जब ड्रॉप ऑफ किया जाता है उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, तो बाहर ही काउंटर्स बने होते हैं जमजम के, जहाँ पे आप अपना वीज़ा और पासपोर्ट शो करते हैं। तो पर पासपोर्ट और वीज़ा के ऊपर जो है वो एक बॉटल अलॉट होती है, जो कि 10 से 15 रियाल वो आपसे जो है वो लेते हैं और आपको जो है वो एक बॉटल दे देते हैं। तो आपने वहाँ से वो बॉटल लेनी है। अच्छा, अपने साथ एक परमानेंट मार्कर लाजमी रखना है, जिसके अंदर आप अपना नाम, अपनी फ़्लाइट का नंबर और अपना फ़ोन नंबर जो है वो उसके ऊपर लिख लें, ताकि आपकी बॉटल जो है वो कहीं आगे पीछे ना हो। और कोशिश करें कि हर बॉटल के ऊपर डिफरेंट नेम्स जो है वो लिखें, किसी भी बॉटल के ऊपर सेम नेम ना रखें, ताकि आपकी बॉटल जो है वो 2 होने की वजह से कोई एक बॉटल जो है वो आपकी मिस ना हो जाए।
अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जमजम की बॉटल जो है वो हमारे लगेज के अंदर काउंट नहीं होती हैं। हमारा लगेज सेपरेट होता है और जमजम की बॉटल का काउंटर्स अलग होते हैं। जब हम अपना एयरपोर्ट के ऊपर बोर्डिंग करवा रहे होते हैं, उस टाइम पे हम अपना लगेज वगैरह जो है वो बोर्डिंग पास वगैरह ले रहे होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर हमारे जो ऑफिसर बैठा हुआ होता है वो आपको अपडेट कर देता है कि आपकी जो जमजम की बॉटल्स है उसका काउंटर एक अलग बना होता है। आपने वहाँ पर जाके जो है वो अपनी जमजम की बॉटल रखनी होती है और अपना लगेज जो है वो आपने जब बोर्डिंग करवा रहे होते हैं आप उसी टाइम पे आप उनको लगेज अपना दे देते हैं। उम्मीद है इस ब्रीफिंग से आपको फायदा होगा और उम्मीद है आप लोगों का सफर भी जो है वो बहुत खुशगवार होगा। सपोर्ट टीम होती है वो 24/7 एक्टिव होती है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, ताकि हमारी जो भी टीम होती है वो आपको फौरन से रिवर्ट बैक भी कर देगी। खैर खैरियत से आप लोग जाएं और खैर खैरियत से आप लोग वापस अपने घरों तक पहुँचें और हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।